अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सिर्फ 2 से 3 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अम, क्या मुझे बता सकती हैं कि ये कितने टाइम से चल रहा है ये सेशन, मतलब कितने मंथ डेज कितने? जी, ये कोर्स काफी देर से चल रहा है। मुझे एग्जैक्ट मंथ तो डेट याद नहीं है, लेकिन इसका जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके लिए आपको प्री रिक्विजिट होना जरूरी नहीं है। प्री रिक्विजिट मीन पिछले लेक्चर अगर अटेंड नहीं भी किए हुए तो आप सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा? समझ नहीं आई आपकी बात की। नो मैम, किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा था। वो एक्चुअली उनका माइक जो था वो अनम्यूट था। अच्छा अच्छा अच्छा। चलें, बस हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। और आज मैं आप हम लोग इंशाल्लाह ये ख़त्म करेंगे स्पाइरल वाला भी, और कोड के थ्रू सॉल्व कोड अंडरस्टैंड करेंगे, सॉल्व करेंगे रन टाइम पे, ताकि आप लोगों को बात समझ में आ सके कि हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं और चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। और साथ हम एक और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। बस मैं वेट कर रही हूँ कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हो जाएं, हम इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करें। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ठीक है। अ, आप लोग जो है वो पहले अंडरस्टैंड कर लें जो मैं पूरे पॉइंट बताऊंगी, उसके बाद लास्ट पे आप क्वेश्चन पूछ पूछ सकते हैं, क्योंकि हर दफा ये हमारा क्वेश्चन रह जाता है और मैं नहीं चाहती कि इस दफा ये रहे। हम लोगों ने इसके साथ एक और प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। एट द एंड जो आपकी क्यूरी होगी वो मैं जरूर लूंगी, क्योंकि मुझे पता है जब पूरा लेक्चर डिलीवर होगा तो आप लोगों को जितनी भी कंफ्यूजन होगी वो आपके एंड पे रिजॉल्व हो जाएगी। इसलिए पहले वो क्यूरी करके तो टाइम वेस्ट करने की बजाय आप लोग, अगर क्यूरी हुई तो आप लोग लास्ट में पूछिएगा, ठीक है? अभी अभी हम स्पाइरल मैट्रिक्स को डिस्कस करने लगे हैं। आप लोगों को मेरा माउस विजिबल है? माउस यस विजिबल है? मैम। यस मैम। ओके ओके। हम स्पाइरल मैट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। और स्पाइरल आप लोगों को पता है क्या होता है, कि स्पाइरल किस तरह वर्क कर रहा होता है। ये बेसिकली वर्क कर रहा होता है, मैं साथ साथ नोटेशन भी ले लेती हूँ। स्पाइरल का मतलब होता है कि हम बाहर वाली साइड से स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे 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 घूमते घूमते हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। इसे हम बेसिकली स्पाइरल बोलते हैं। अब इस स्पाइरल, अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इस ये कोई लीड कोड की ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर हमें ये एक मैट्रिक्स गिवन है और हम लोगों ने इसका जो है वो स्पाइरल प्रिंट कराना है,
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आप बात कर रही हैं या इधर ही प्रॉब्लम है? अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी, वो ये कि जब आप सेशन में आते हैं तो काइंडली अपने रियल नेम्स के साथ ज्वाइन किया करें। ये कुछ हैं जो सिर्फ एस ए लिखा हुआ है, वी डोंट नो एस ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंड एक एम से ओनली था, तो काइंडली पूरा अपना फुल नेम मेंशन किया करें ताकि जब अटेंडेंस मार्क की जाती है तो हमें क्लियर हो कि कौन कौन क्लास जो अटेंड कर रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। स्क्रीन शेयर मुझे होस्ट बनाइएगा, मैं स्क्रीन शेयर करूँ? ओके मैम। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पाइरल को। स्पाइरल हमारे पास जो है वो आउटर्स से स्टार्ट होता है और ये रोटेट होते होते इनर एंट्री की तरफ चला जाता है। अब हम लोगों ने जो स्पाइरल मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मेथड हम यूज करेंगे वो ये है। सबसे पहले हम आउटर बाउंड्री प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम इनर बाउंड्री प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरफ आ जाइए, हमारे पास लेट से एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी बिल्कुल आउटर बाउंड्री जो होगी उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सेम मेथड फॉलो करेंगे और इनर बाउंड्री प्रिंट करेंगे। अगर उसके अंदर भी कोई बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, कोई अंदर भी स्पाइरल जा रहा है, तो फिर हम सेम मेथड यूज करेंगे और अगेन एक स्पाइरल प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसी तरह सेम मेथड यूज करेंगे। वो मेथड क्या है? वो मेथड ये है कि हम लोग जो है वो सबसे पहले टॉप रो प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद टॉप आखिरी कॉलम, उसके बाद आखिरी रो, उसके बाद पहला कॉलम प्रिंट कर रहे हैं। दोबारा से मैं आप लोगों को ये क्लियर करती हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक काम जो है वो बार बार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि एक पूरी बाउंड्री प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह हम पहले एक बाउंड्री प्रिंट करने के बाद दोबारा से सेम मेथड के थ्रू अगेन एक बाउंड्री प्रिंट करते हैं, फिर अगेन एक बाउंड्री प्रिंट करते हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों को एक आउटर लूप चाहिए जो कि
अंदर वाला सारा कोड रन करे, राइट। इसके अलावा अब जो हम अंदर कोड जो रन कर रहे हैं, यानी ये जो बाउंड्री प्रिंट करते हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें ये चाहिए कि एक ऐसा लूप हो जो टॉप वाली रो प्रिंट करे, कोई एक ऐसा लूप हो जो आखिरी रो कॉलम प्रिंट करे, कोई एक ऐसा लूप हो जो कि आखिरी रो प्रिंट करे, कोई एक ऐसा रो हो लूप हो जो कि शुरू वाली रो प्रिंट करे। क्लियर है आप लोगों को ये बात? अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। देखें, जो अच्छा, ये जो हमारे पास अप्रोच जो हम लोग यूज करने वाले हैं, इसमें देखें हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम अपनी स्टार पहली रो जब प्रिंट करेंगे, तो हमें इस बात को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास ये जो कॉलम, ये जो वो है, पहली रो बेसिकली जीरोथ रो है, और जीरोथ रो में हर एक कॉलम चेंज हो रहा है। मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के भी दिखाती हूँ। ये टेक्स्ट ले लिया, और 00, 01, 01, 02, 03। दूसरे वाले में क्या आएगा? 10, 11, 12, 13। ये मैं उसकी इंडेक्सिंग लिख रही हूँ। 20, 21, 22, 23, और 31, 30, 31, 32 एंड 33। ये मैंने इसकी इंडेक्सिंग लिखी है, यानी ये जो 1 है ये किस लोकेशन पे है? 0 रो 0 कॉलम। यहाँ पे बल्कि मैं ये भी लिख देती हूँ कि बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स जो है वो, मैं इस तरह लिखती हूँ, फर्स्ट इंडेक्स जो है वो किसे पॉइंट आउट कर रहा है? वो रो को पॉइंट कर रहा है। और जो सेकंड इंडेक्स है वो किसे पॉइंट कर रहा है? कॉलम को। ठीक है, तो अगर मुझे ये, एक सेकेंड, अगर मुझे ये 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, यानी 1, 2, 3, 4, इस मैट्रिक्स जो आपके सामने शो हो रहा है, इसको प्रिंट कराना है, तो आप देखेंगे कि रो, मेरे पास रो की जो इंडेक्सिंग है वो सेम रह रही है। गॉट इट? ठीक है, जो चेंज हो रहा है वो किसकी इंडेक्सिंग चेंज हो रही है? कॉलम की। ठीक है, तो अगर मैं एक लूप लगाऊं, ठीक है, एक और बात देखें, एक एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास जो है वो हम लोगों ने बेसिकली जो पॉइंटर्स यूज करने हैं, या फिर जो वेरिएबल यूज करने हैं, वो ये क्या होंगे? एक स्टार्ट रो होगी जो बिल्कुल पहली रो को पॉइंट करेगी, एक स्टार्ट कॉलम होगा जो बिल्कुल पहले कॉलम को पॉइंट करेगा, एक एंड रो होगी जो बिल्कुल आखिरी कॉलम को पॉइंट करेगी, आखिरी सॉरी रो को पॉइंट करेगी, एक एंड कॉलम होगा जो बिल्कुल आखिरी कॉलम को पॉइंट करेगा। आखिरी कॉलम से ये मुराद नहीं है कि उसकी रो और कॉलम दोनों को पॉइंट आउट करने लग गया है। आखिरी रो से मुराद है कि सिर्फ उसकी लेंथ रिटर्न करेगा। देखें, स्टार्ट रो में हम लोग क्या सेव करेंगे? 0, क्योंकि हमारी पहली रो 0 होती है। ऐसे ही है, स्टार्ट कॉलम में भी हम करेंगे 0 स्टोर, क्योंकि हमारा पहला कॉलम भी 0 ही होता है। क्लियर है? अब हमारे पास जो एंड रो है उसके उसमें क्या स्टोर होगा? बेसिकली एंड रो क्या इंडेक्सिंग क्या होगी? 0, 1, 2 और 3, 3 इंडेक्सिंग हो गई। यानी अगर हम लोग लेंथ का फंक्शन कॉल करें तो -1 करेंगे, जो भी लेंथ होगी मैट्रिक्स की, 1000 एलिमेंट्स का भी मैट्रिक्स है, हम उसकी लेंथ कॉल करेंगे और -1 कर देंगे, तो हमारे पास आखिरी रो मैम की ये फिर कॉलम इंडेक्स आ होगा, जाएगी। ये रो तो नहीं होगी फिर? एंड रो जी। इसकी समझ नहीं, आप कह रही है ना एंड रो है, तो इसके 1, 5, 9, 13, ये वाला आप हम्म। कह रही हैं। तो मैम फिर ये तो कॉलम हुआ, फिर ये रो किस तरह से कंसिडर होती है? इसकी समझ नहीं, काइंडली बता दें। अच्छा, ये देखें, ऐसे ही है। मैं कह रही हूँ कि ये एक पूरी रो है, ये एक पूरी रो है, ये एक पूरी रो है, और ये एक पूरी रो है। मैं ये कहना चाह रही हूँ।
0 1 2 3। समझ आई? ठीक है। यस मैम, ठीक। अच्छा। अच्छा, अब जो है वो हम इस पे आते हैं। कॉलम भी हमारे पास कैसे आएंगे? जो भी लेंथ होगी कॉलम की, -1 करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब अब हमारे पास जो है, अ, अभी ये बात आपको समझ आ गई। अब देखें जरा दोबारा से, अब थोड़ी सी लॉजिक समझने की कोशिश करें। अगर मैं एक लूप लगाऊं, वहां पे मैं फर्स्ट रो यानी स्टार्ट रो 0 है ना, तो वो स्टार्ट रो सेम ही रहने दूंगी। जो चेंज करूंगी वो आगे कॉलम की वैल्यू चेंज करूंगी। हम लोग कोड लिखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। मुझे फॉर्मेटिंग क्लियर कर लेने दें। अच्छा, अब देखें जरा, एक सेकेंड। अच्छा, ये हमारे पास देखें ये कैसे वर्क कर रहा है। जैसे ही हमारे पास पहली ये वाली इंडेक्स से, सिर्फ ये फर्स्ट इंडेक्स, हम लोगों ने ये फर्स्ट पहली रो भी डिफाइन कर ली हुई, दूसरी भी डिफाइन, एंड रो भी डिफाइन कर ली हुई, जो कि n माइनस लेंथ -1 से आ जाएगी। स्टार्टिंग कॉलम और एंडिंग कॉलम, इन तीनों से हम लोगों ने ये प्रिंट कर लिया। तो हमारे पास जो चीज रिक्वायर्ड है वो अब क्या है कि हम अपने इंडेक्सेस को अपडेट करें। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो रो कभी भी 0 नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम जो लूप चलेगा तो रो हमारे पास 1 होगी, राइट? रो हमारे पास क्या होगी? 1। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह करती हूँ ताकि आपको शो हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो रो होगी वो क्या होगी? वो 1 होगी। तो 1, इसका मतलब है कि जब हमने ये पूरा काम कर लेना है तो हमने अपने चारों वेरिएबल्स को अपडेट करना है। क्या करना है? स्टार्टिंग रो को +1 करना है और स्टार्टिंग कॉलम को भी +1 करना है। ठीक है, एंडिंग रो को -1 करना है। ठीक है, मतलब पहले 3 था तो फिर 2 हो जाएगा। इसी तरह एंडिंग कॉलम को भी माइनस माइनस करना है। क्लियर है आप लोगों को ये बात? ठीक है, एक एक इंडेक्स आगे मूव करा देना है और ये सिंपल हमारा जो है वो कोड वो रन कर देगा। अब हम लोगों ने कहा था कि हमें चार एक लूप चाहिए जो पहली रो टॉप रो प्रिंट करे, पहली रो प्रिंट करे। एक लूप चाहिए जो आखिरी रो प्रिंट करे, आखिरी सॉरी कॉलम प्रिंट करे। एक लूप चाहिए जो स्टार्टिंग आखिरी रो प्रिंट करे, और एक और लूप चाहिए जो कि स्टार्टिंग कॉलम प्रिंट करे। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है अनटिल हमें अपना टारगेट अचीव नहीं होता, यानी हम पूरे का पूरा मैट्रिक स्पाइरल वे में शो नहीं करवा लेते। इसका मतलब है कि हम लोगों को जो लूप लगाना है वो बाहर एक और लूप लगाना है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट प्रिंट करने के लिए तो अलग अलग लूप लगेंगे, लेकिन इन सब के ऊपर एक और लूप लगेगा जो कि क्या होगा? जब तक हमारे पास स्टार्टिंग रो लेस देन इक्वल है एंडिंग रो से, और स्टार्टिंग कॉलम लेस देन इक्वल है एंडिंग कॉलम से, तो हमारे पास जो है वो ये लूप चलता रहेगा। क्लियर है आपको? दोबारा से इसकी लॉजिक देख लें, अप्रोच हम क्या यूज करेंगे। जो अप्रोच हम यूज करने वाले हैं, जो अप्रोच हम लोग यूज करने वाले हैं वो अप्रोच ये है। स्टार्टिंग रो प्रिंट कराने के लिए हम अपना जो लूप है वो स्टार्टिंग कॉलम से लेके एंडिंग कॉलम तक मूव करेंगे, क्योंकि रो हमारी सेम रहेगी। रो हमारी 0 0 0 0 ही रहेगी। हमें जो वेरिएशन चाहिए वो कॉलम के इंडेक्स की वेरिएशन चाहिए। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं उन्हें यही कहूंगी कि आप अपना फर्स्ट ईयर का मैट्रिक्स याद करें।
ये 1100 लोकेशन पे है, ये 01 लोकेशन पे है, ये 00 लोकेशन हुई, ये 01 02 03। इसका मतलब है कि हमें जो वेरिएशन आ रही है पहली रो पूरी प्रिंट करने में, वो रो का इंडेक्स तो सेम रह रहा है, कॉलम का इंडेक्स चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोगों को जो लूप लगाना है फर्स्ट रो प्रिंट करने के लिए वो ये लगाना है कि हमारे पास जो है वो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, स्टार्टिंग कॉलम से लेके एंडिंग कॉलम तक चलेगा। अब ये स्टार्टिंग कॉलम क्या है, एंडिंग कॉलम क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शुरू में हम स्टार्टिंग कॉलम जो है वो 0 असाइन करेंगे, और जो एंडिंग कॉलम होगा वो क्या होगा, जो भी हमारे मैट्रिक्स की लेंथ -1 होगी। क्लियर? इसी तरह जब हम लोगों को ये प्रिंट करवाना है, जब हम लोगों को ये टॉप वाली रो प्रिंट करानी थी, हमने ये स्ट्रेटेजी यूज की। अब जब हम लोगों ने राइट प्रिंट कराना है, राइट प्रिंट कराना है, तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास स्टार्टिंग रो जब प्रिंट हुई है तो 4 भी प्रिंट हो गया, जो कि आखिरी कॉलम में भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा ही है, जब ये आखिरी कॉलम में भी एग्जिस्ट करता है तो हम लोगों को फिर लूप यहाँ से शुरू करवाने की जरूरत नहीं है। यानी हम यूं नहीं कह सकते थे कि हमारे पास वेरिएशन तो 0 3, इसमें जो वेरिएशन आ रही है वो रो की आ रही है 0 1 2 3, यानी रो चेंज हो रही है, कॉलम सेम है, तो हम लोगों को 0 से लेके 3 तक लूप लगाए। हम नहीं, हम ये नहीं करेंगे। हम कहाँ से कहाँ तक लूप लगाएंगे, हम ये 1 से लेके 3 तक लूप लगाएंगे। यानी हम क्या लिखेंगे, जो स्टार्टिंग रो +1 यानी 8 वाले इंडेक्स से शुरू करो और एंड तक चले जाओ। क्लियर है आपको? उसके बाद जब हम आखिरी पेश करवाएंगे शो वो करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आखिरी वाला कॉलम -1 यानी ये पीछे की तरफ लूप चलेगा ना, -1 से लेके स्टार्टिंग कॉलम तक चले जाओ। ठीक है? और जब जो बिल्कुल आखिरी यानी लेफ्ट वाला कॉलम होगा ना, अब यहाँ पे 13 भी प्रिंट हो चुका है और 1 भी प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब है जो इनके बिटवीन होंगे उस पे हमने काम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी, जो एंडिंग रो -1 से लेके एंडिंग स्टार्टिंग रो +1 तक के जितने एलिमेंट है वो प्रिंट करो। क्लियर? क्लियर क्लियर है आप लोगों को? मैम कॉलम जी होगा ना जी। यहाँ पे, SR+1 की जगह SC आएगा ना आई थिंक। नहीं, देखिए, ये देखें, यहाँ पे कॉलम क्यों नहीं आएगा। कॉलम हमने ये दोनों एंट्रीज डालनी है। ये मेरे पॉइंट, मेरे माउस को देखें जरा। हमने ये कॉलम की वैल्यूज है ना ये मैम आई थिंक, पूरी लाइन प्रिंट करने के लिए 5 और 9 जो है हमारे मुझे पास। एक्सप्लेन करने दे, वो मुझे पूरा एक्सप्लेन करने दे। अब हमने ये पूरी लाइन प्रिंट करनी है। ठीक है? हमें जो चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे पास 0 0 एक दफा जनरेट हो, 1 0 एक दफा जनरेट हो, 2 0 एक दफा जनरेट हो, और 3 0 एक दफा जनरेट हो। देखें जरा, गौर करें, कॉलम 0 0 ही रह रहा है। इसलिए हम लोग कॉलम को नहीं ले रहे, हम रो की बात इसलिए कर रहे हैं कि रो मेरे पास चेंज हो रही है। ये सारी 13 से ये पहली आखिरी रो थी, फिर ये उससे सेकंड लास्ट रो थी, ये थर्ड लास्ट रो थी, एंड अप टू सो ऑन। हम क्या लूप लगाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, लूप 13 को इग्नोर करेंगे, इग्नोर क्योंकि हमारे ये पहले बॉटम में प्रिंट हो चुका है। तो हम जो अपना लूप लगाएंगे वो यहाँ रो की वैल्यू, यहाँ ये कैसे, कौन सी रो है, सेकंड रो नहीं है, ये पूरी सेकंड रो नहीं है। स्टार्टिंग यस कॉलम मैम। हमने साथ लगाना है, वो क्या लिखना है, मैट्रिक्स और मुझे यहाँ पे ना लिखने दे, मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर होगा फिर। ओके, यहाँ मैं ना वो कोड लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। जो मैट्रिक्स होगा उसका शुरू, ये जो हमारे पास चेंज हो रहा है रो, तो फॉर एग्जांपल हमने कोई लूप लगाया हुआ है, तो हम ये वो आई और स्टार्ट कॉलम, स्टार्ट कॉलम हम लोगों ने 0 रखा हुआ था, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 0 0 0 ही चाहिए, तो हम स्टार्ट कॉलम एज इट इज लिख लेंगे। जो वेरिएशन आ रही है 0 1 2 3 वो रो की आ रही है। क्लियर होगा आपको अभी? तो हम लोगों ने अभी ये ना 3 0 वाला एलिमेंट चाहिए ना 0 0 वाला एलिमेंट चाहिए, तो हम लोग जब ये लूप लगाएंगे, ये आई कब से कब तक कैलकुलेट होगा, वो इससे ऊपर फॉर लूप में कंडीशन लगेगी, कब से कब तक कैलकुलेट होगा, ई आर आखिरी रो -1 से शुरू करेंगे और स्टार्टिंग रो +1 पे खत्म कर देंगे। अभी आप लोगों को क्लियर है?
मैम के लास्ट वाले की समझ नहीं आ रही, हम +1 क्यों करेंगे, क्योंकि हमने तो सिर्फ 5 तक रखना है। 13 हमारा ऑलरेडी उसमें हो गया, फिर 9 एंड हमने सिर्फ इनटू जो कॉल हमारी जो रोज हैं हमने इनको कंसीडर करना है, तो फिर हम +2 कर रहे हैं क्योंकि हमें ऊपर 1 अच्छा जो। देखिए, जो आखिरी कॉलम, जब लेफ्ट वाला कॉलम हम प्रिंट कराएंगे ना, क्योंकि हमने स्पाइरल वे से जाना है ना, यूं यूं यूं, तो हमारा 30 भी ऑलरेडी प्रिंट हो गया हुआ है और 00 भी ऑलरेडी प्रिंट हो गया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इन दोनों को कंसीडर नहीं करना। इसीलिए हम रो आखिरी रो से -1 कर रहे हैं, आखिरी रो में से -1 करेंगे तो हम 20 को पॉइंट करने लग जाएंगे, और टॉप वाली रो से +1 करेंगे तो हम 10 को पॉइंट करने लग जाएंगे। तो हमारा लूप इन बिटवीन इन दो इंडेक्स के चलेगा, सॉरी, ये 10 और 20 इंडेक्स पे सिर्फ चलेगा। बहुत बड़ा जब स्पाइरल होगा, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने एक देखा था, ये वाला, ये देखें, ये वाले केस में भी सिर्फ ये आखिरी दोनों एलिमेंट इग्नोर होंगे, बाकी ये दरमियान वाला सारा चलेगा। क्यों क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? पहले वाला इंडेक्स ऑलरेडी प्रिंटेड है, आखिरी वाला इंडेक्स भी ऑलरेडी प्रिंटेड है बॉटम रो में, इसलिए हम लोग ये प्रिंट नहीं करा रहे। अगर आप वाली कंडीशन की हम लोग ना रो प्लस करें, रो टॉप रो +1 करें, स्टार्ट रो +1 करें, ना एंड रो -1 करें, तो फिर क्या होगा कि ये वाली एंट्री भी 2 दफा प्रिंट होगी और ये वाली एंट्री भी 2 दफा प्रिंट होगी। एक दफा टॉप में, एक दफा बॉटम में, और एक दफा जो है वो एक एक दफा जो है ये आखिरी कॉलम, सॉरी स्टार्टिंग कॉलम में। क्लियर हुआ आपको? बॉटम तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं ना, वो तो मुझे क्लियर है कि हम चले फर्स्ट, हम लोगों ने जो किया है, ये जो रोज ली हैं, फर्स्ट रो ली, फिर हम लास्ट कॉलम पे आए, देन फिर हम जो लास्ट हमारी रो है उस पे आए, ठीक है, वो मुझे क्लियर है। मुझे जो कंफ्यूजन हो रही है ना वो ये हो रही है कि लेट सपोज ये जो हमारा मैट्रिक्स बना हुआ है, इसमें देखिएगा ना, लेट सपोज 13 जो कि हमारा फर्स्ट कॉलम के जो लास्ट रो है हमारी, ठीक है, लास्ट रो जो है 13 वाली, हम 13 तक आए, 13 हमारा ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, ठीक है, फिर उसके बाद हम 9 और 10 पे गए, ये जो दो हमारी रोज हैं, उसके बाद हम प्लस इसलिए कर रहे हैं कि हमें 6 और 7 पे जाना है, ड्यू टू दैट रीजन। बस मुझे ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, नहीं, प्लीज। हम 9 के बाद नहीं 9 के जाएंगे, बाद 5 पे जाएंगे। उनके बाद हम 5 पे जाएंगे। हाँ, 9 के बाद 5 पे गए, 5 के बाद किधर जाना है हमने? हाँ जी, फिर ये दोबारा से लूप उसी तरह प्रिंट होगा। कैसे? वो पहले टॉप रो प्रिंट करेगा 6 7, फिर वो लेफ्ट यस, राइट कॉलम प्रिंट दैट वाज करेगा, माय पॉइंट। यस, हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठीक, आई गॉट योर पॉइंट, राइट। सेम सेम पैटर्न फॉलो होगा। ओके फाइन, ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग दो लूप लगा रहे हैं बेसिकली, एक वाइल लूप शुरू में लगा रहे हैं, और उसके लिए हम ये कंडीशन लिख रहे हैं कि जब तक तुम्हारा स्टार्टिंग कॉलम, तुमने तब तक प्रिंट करते रहना है जब तक स्टार्टिंग रो लेस देन है एंडिंग, लेस देन इक्वल है एंडिंग रो से, और स्टार्टिंग कॉलम लेस देन इक्वल टू है एंडिंग कॉलम से, ताकि ये लूप रुके भी कहीं पे जाके। क्लियर? अभी कोड पे जंप करें, बहुत यस सारी मैम, क्वेरी आपकी वहां पे भी सॉल्व हो जाएंगी। ओके मैम। ओके, मुझे लीड कोड ओपन कर लेने दें। ओह, अच्छा जी, मुझे एनोटेशन में ये क्लियर फॉर्मेटिंग ही होती है ना? इस फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, बताइएगा मुझे। मैम क्लियर ऑल लिखा होता है, क्लियर? क्लियर ऑल लिखा होगा तो क्लियर कर दे। डिलीट वाला बटन होगा ना, और डिलीट पे उस पे लिखा आ रहा होगा क्लियर।
हाँ जी, मैं वही कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे से हो नहीं रहा। चले खैर, हम लोग देखते हैं साथ साथ इसको। मैं ना चेक करती हूँ ये। अच्छा, हम लोग साथ साथ ना मैं इसको भी ओपन करूँ ताकि आप लोगों की हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये हम लोग एक ही प्रॉब्लम को मतलब कितने दिनों से कर रहे हैं, और ये अच्छा। अच्छा, ये मैंने आई डोंट नो कि ये, एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग। अच्छा, अभी नजर आ रहा है ना आप लोगों को? इसमें मैप ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है, ये हमारे पास कोड है, और ये सॉरी ये क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने करवाना है स्पाइरल वे में। ठीक है, पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने प्रिंट करवाना है। अभी हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि हमने प्रिंट करवाना है, बल्कि हम लोगों ने उसको एक अरे जो है ना वो रिटर्न करनी है। ठीक है, अरे रिटर्न करनी हो प्रिंट करना हो एक ही बात है ना, लॉजिक तो वही है ना। हम लोगों को किस फैशन में करना है, वो स्पाइरल की फैशन में करना है। बस सिंपल सिंपल जो हमें बात समझ है वो ये है कि हम लोगों को स्पाइरल के फैशन में करना है। क्लियर? हम लोगों को क्योंकि वो एक लिस्ट रिटर्न करनी है, तो ये बस वो एक लिस्ट का सिंटैक्स है। ठीक है, इस पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये मैंने एक खुद से अभी लिस्ट क्रिएट की है, ये ऑलरेडी नहीं थी, ये मैंने रिटर्न करनी है, ये मैंने इसलिए क्रिएट की है। ठीक है, हम इसमें पुट करते जाएंगे। क्या होगा, जैसे ये मेरी मैट जो भी एलिमेंट मैं कैलकुलेट करूंगी, मैं उसमें ऐड के फंक्शन में वो एलिमेंट डालती जाऊंगी, तो वो एट द एंड इस तरह की अरे क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, तो इसके बारे में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये चीज क्या है और हम ये कैसे वर्क करें। अब हम आते हैं, हमने कहा था हम अपने 4 पॉइंटर बनाएंगे। एक पॉइंटर क्या होगा, एक होगा स्टार्ट रो, जिसे हम लोग लिखेंगे 0 से डिफाइन करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास होगा एक स्टार्ट कॉलम, जिसको हम लोग किससे 0 से करेंगे। ये क्लियर है? यस मैम। इसके बाद हम लोगों एक ने एंड कहा था होगा। कि एक हमारे पास होगी एंड रो। एंड रो के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स, n-1। मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ठीक है, -1। क्लियर? एक हमारे पास होगा एंड कॉलम, और उसके लिए हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लोगों ने ना इंडेक्स का रूप, सॉरी रो का इंडेक्स पास करना होता है कॉलम की उस कैलकुलेट करने के लिए। जस्ट सिंटैक्स है, आप ये देख लें। ठीक है, ये हमें कॉलम की आखिरी कॉलम का इंडेक्स बता देगा, और ये हमें आखिरी रो का इंडेक्स बता देगा। दैट्स इट। क्लियर? अब हम लोगों ने क्योंकि स्पाइरल में एक ही काम बार बार परफॉर्म करना है, तो हम लोग लगाएंगे, सॉरी एक लूप लगाएंगे। और उस लूप में हम लोग क्या करेंगे, लूप कब तक चले, जब तक स्टार्ट रो लेस देन इक्वल है एंड रो से, एंड हमारे पास स्टार्ट कॉलम जो है वो लेस देन इक्वल है एंड कॉलम से। तो हमारे पास
अंदर वाले लूप्स चलने चाहिए। इस बात में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो अंदर वाले लूप जिसकी हम बात कर रहे थे, हम अब उस पे आते हैं। हम लोगों ने एक लूप लगाया, ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू, हम लोगों ने कहाँ से शुरू करना है? हम लोगों ने शुरू करना है, इसको रखते हैं स्टार्ट कॉलम से, और इसके अलावा आई लेस देन एंड कॉलम था, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एंड कॉलम एंड आई प्लस प्लस। अब हम लोगों ने इस वो जो लिस्ट आपने क्रिएट की थी वहां पे सिर्फ डालना लिखना है। वैसे अगर आप लोगों को ये इस बात में कोई कंफ्यूजन है तो मैं अभी आपको प्रिंट भी करके दिखा देती हूँ साथ, लेकिन प्रिंट करना असल में हमारा अगर किसी को कंफ्यूजन हुई तो फिर मैं प्रिंट कर दूंगी, अदरवाइज हम लोग इसी ये जो मैट हमने, एक सेकेंड, हम लोगों ने क्योंकि ये अरे रिटर्न करनी है एट द एंड, उसने हमें यही बोला हुआ है ना, आपने अरे रिटर्न करनी है, तो हम उस अरे में बेसिकली ऐड कर रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, मैंने वो अरे किस नाम से क्रिएट की थी, मैट के नाम से, तो हम लिख लेंगे मैट डॉट ऐड, और उसमें अब ऐड करेंगे क्या, हमारे पास जो मैट्रिक्स, कौन सा एलिमेंट, रो चेंज नहीं हो रही थी, पहले रो का इंडेक्स आता है ना, तो रो चेंज नहीं हो रही थी, कौन सी रो, शुरू में आती है स्टार्ट रो, और कॉलम चेंज हो रहा था तो कॉलम के लिए हम लोगों ने हाई लूप यूज लगा करना लिया है। हुआ है। बस ये जी। बात थी जो मैं आपको उधर समझा रही थी। क्लियर? ये लूप क्या करेगा, ये 4 दफा चलेगा। पहली दफा ये 0 0, देखें स्टार्टिंग रो में पहले 0 था, शुरू में इस स्टार्टिंग कॉलम में भी 0 है, तो आई में 0 हुआ, तो 0 0 पे हमारे पास जो भी एलिमेंट होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, उसके बाद 2 ऐड होगा, फिर 3 ऐड होगा, फिर 4 होगा, और ये लूप 4 दफा चलने के बाद खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब हमें एक और लूप चाहिए ताकि वो हमारे कॉलम स्टोर करे। हम लोगों ने दोबारा से लूप लगाया, इंट इंट जे इज इक्वल टू, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, हम लोगों को क्या 4 से स्टार्ट करना है? 4 ऑलरेडी ऐड हो चुका है, क्या ऐड करना है, 1 2 3 4, पहले इस ये वाले लूप में 1 2 3 4 ऐड हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर है कि इस लूप से 4 दफा ये लूप चलेगा और 1 2 3 4 ऐड करेगा। अब अगली दफा हमने 4 ऐड नहीं कराना, बल्कि हम लोग कहाँ से शुरू करवाएंगे, जो हमारे पास, स्टार्ट रो +1। यस, स्टार्ट रो +1 से शुरू करवाएंगे, और कहाँ तक लेकर जाएंगे, जे लेस देन इक्वल टू एंड रो तक, एंड रो तक, और जे प्लस प्लस, और दोबारा से उस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे क्या, मैट्रिक्स में। अब इस दफा क्या चेंज हो रहा है, रो चेंज हो रही है, एंडिंग कॉलम, एंड कॉलम सेम रह रहा है। क्लियर? अब दोबारा से एक और लूप चाहिए, जो कि क्या करेगा, लेट्स से कि हम उसको जे का नाम के का नाम दे लेते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इस पे, के का नाम दे लेते हैं। अब ये लूप कहाँ से चलेगा, आखिरी कॉलम -1 से, ठीक है, आखिरी कॉलम -1 से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है रो प्रिंट करानी हो तो जो वेरिएशन आ रही होती है वो कॉलम की आ रही होती है, रो की नहीं आ रही होती, तो हम लोग क्या करेंगे, एंड कॉलम -1 से लेके ये कहाँ तक चलेगा, के ग्रेटर देन एंड इक्वल टू स्टार्ट कॉलम।
ए माइनस माइनस, ये लूप उल्टा चल रहा है ना। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और फिर दोबारा से हम अपनी लिस्ट में ऐड करते जाएंगे वो कॉलम। अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने जब ये ऐड किया मैट्रिक्स, ये जो मैं मैट्रिक्स कह रही हूँ ये कहाँ से आ रहा है, जिसकी मैं बार बार मैट्रिक्स मैट्रिक्स लिख रही हूँ, ये हमारा इनपुट मैट्रिक्स आएगा यहाँ से। इस फंक्शन को कॉल करते हुए वो कोई भी मैट्रिक्स दे सकता है, ये वहां से मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स। और अभी हमारे पास क्या होगा, किस चीज की वेरिएशन आ रही है, शुरू में रो आती है ना, तो हमारे पास रो जो है यहाँ पे एंडिंग रो ही है, ठीक है, एंड रो। जो वेरिएशन आ रही है वो किसकी आ रही है, कॉलम की, तो वो हमारे पास हो जाएगा के। क्लियर। मैम यहाँ अच्छा, पे स्टार्ट कॉलम के आगे मेरे ख्याल से -1 नहीं आएगा 5 को पॉइंट करने के लिए? 5 को पॉइंट करने के लिए क्योंकि हम 9 के हम बाद हम अभी 5 पे जा रहे हैं ना। नहीं, अभी हम 5 पे नहीं जा रहे, अभी हम आखिरी रो प्रिंट कर रहे हैं। देखे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ओके ओके, फाइन फाइन। अभी एक लूप रहता है ना, लास्ट लूप। ये हमने टॉप रो प्रिंट कराई, ये हम लोगों ने, बल्कि यहाँ लिख देते हैं, ये हमने राइट साइड प्रिंट कराई अपने स्पाइरल की, ये हमने बॉटम प्रिंट कराया। यस मैम, अभी 9 तक पहुंचे हम, मतलब ये। हाँ जी, हम 9 तक पहुंचे। अब हम लोगों ने प्रिंट कराना है लेफ्ट राइट। अब दोबारा से लूप लगाते हैं। वो लूप क्या है, इंट आई, IJKL, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं दोबारा आई भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये मैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लूप के अंदर तक ही बस खत्म होता है, फिर खत्म हो जाता है, ठीक है, तो आप लोगों ने इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अगर लेट से मैंने आई ही लिख दिया, आप लोग कंफ्यूज ना हो, चले हम इस बार एल लिख लेते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने कहाँ से ये इसे इनिशियलाइज करवाना है, बताइए। एंड रो, जो मैं आपको बार बार बता रही थी, एंड रो। एंड्रो -1। यस, एंड रो -1, एंड एल लेस, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार्ट रो +1, एल माइनस माइनस माइनस। हम उल्टा लूप लगा रहे हैं ना, इसलिए हम लोगों ने ग्रेटर का साइन लगाया, इसलिए हम लोगों ने माइनस माइनस किया। जब सीधा लूप होता है तो फिर लेस देन का साइन होता है और प्लस प्लस होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने मैट डॉट, उसी लिस्ट में अब हम लोगों ने ऐड कर लिया है, हाँ, क्या ऐड कर लिया है भाई, हम लोगों ने ऐड करना है अब मैट्रिक्स। क्या चेंज होता है भाई यहाँ पे, कोई बताए। हाँ, यहाँ पे हमारे पास रो जो है वो चेंज होती है, ऐसा ही है, और जो हमारे पास कॉलम है वो तो हमारे पास सेम ही रहता है, मतलब यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट कॉलम ही रहेगा। जब एक दफा ये काम हो जाएगा, तो क्योंकि हमने ये काम बार बार करना है, मतलब आई वी डोंट नो कि अंदर 5 और स्पाइरल हैं, मतलब 5 दफा और बाउंड्री प्रिंट करानी है, या हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम, तो हम क्या करेंगे, ये सारा काम करने के बाद हम लोग करेंगे अपनी स्टार्ट रो को प्लस प्लस कर देंगे, एक यानी एक जमा कर, मतलब 1 प्लस करेंगे, उसमें प्लस प्लस का मतलब है स्टार्ट रो में जो भी वैल्यू है उसे 1 इंडेक्स आगे मूव कर दो, ठीक है, और स्टार्ट कॉलम भी प्लस प्लस कर देंगे, एंड एंड रो माइनस माइनस कर देंगे, और एंड कॉलम जो है वो भी माइनस माइनस कर देंगे। क्लियर। तो ये था हमारा कोड। अब एक कंडीशन जो है जिसको मैंने हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो ये है कि जब हमारे पास ये सारा टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे आते हैं, ओके, मैं पावर पॉइंट की स्लाइड से आपको समझाती हूँ, फिर आप लोगों को समझ आएगा। उफ, अच्छा, यहाँ आते हैं, यहाँ मैं एक बॉक्स ड्रॉ करती हूँ, भाई चल जा। सम टाइम इस तरह और होता है कि लेट से कि हमारा इंडेक्स बिल्कुल लास्ट वाला एलिमेंट जो बचा है वो इस केस में नहीं, 3 by 3 के केस में, लेट से
ये हमारे पास बिल्कुल लास्ट कॉलम बचता है। 1 मिनट, शेप कहाँ से ड्रॉ होती है? मैं कोई शेप ड्रॉ करके आप लोगों को बताती हूँ। ये कौन सा है? वैनिश में हाइलाइटर, स्मार्ट पेन, ठीक है ठीक। ये भी वर्क नहीं कर रहा यार। अच्छा, ऐसे करते हैं, मैं आप लोगों को, सिस्टम स्लो हुआ है जिसकी वजह से हमें ये मसला हो रहा है। अच्छा, हम लोग सिर्फ इमेजिन करते हैं कि हमारे पास ये स्पाइरल प्रिंट करते करते हम आहर पे एक आए तो हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स बचा। इस केस में नहीं, ये सिर्फ वैसे इमेजिन करें। वहां पे टॉप रो भी 7, लेट से टॉप रो भी 7 होगी, राइट कॉलम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर लेफ्ट वाली जो है वो भी 7 ही होगी, और जो है वो इसी तरह कॉलम भी लेफ्ट वाला वो होगा। तो एक ही एलिमेंट को क्या हम लोग 4 टाइम्स प्रिंट कराएंगे, या फिर क्या हम 2 टाइम्स प्रिंट कराएंगे? तो वो उससे बचने के लिए कि दोबारा ये ऐसा काम ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बॉटम और लेफ्ट में कंडीशन लगाएंगे कि अगर टॉप पे कुछ प्रिंट हो गया तो फिर हमारे पास वो जो है वो बॉटम में प्रिंट ना हो। वहां पे हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे? वो कंडीशन ये होगी कि इफ हमारे पास जो स्टार्ट रो इक्वल है एंड रो के, अगर इस कंडीशन में आ जाए कि दोनों एक ही चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो फिर तुमने ये लूप रन नहीं करना, बल्कि फिर तुमने क्या करना है, तुमने ब्रेक कर जाना। ठीक है, इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे कि अगर तुम्हारे पास, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स जो है वो एक ही नेचर का हो सकता है, किसी में 2 रोज और मतलब 2 रोज एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो उस उन चीजों को हैंडल करने के लिए रेपिटेशन ना आए, सिंगल एलिमेंट को जब पॉइंट आउट कर रहा हो तो 2 दफा चीजें प्रिंट ना हो, तो उसके लिए भी हम लोग लिखेंगे ये कंडीशन। वो कंडीशन दोनों तरफ लिखेंगे, इफ स्टार्ट कॉलम इज इक्वल टू एंड कॉलम। अगर ये कभी ऐसा हो जाता है तो फिर तुमने प्रिंट नहीं करना, फिर तुमने ब्रेक कर जाना। ठीक है, सिर्फ इस लूप से ब्रेक करेगा, पूरे कोड से ब्रेक नहीं करेगा। हम लोग एक दफा इसको रन करके चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने मैम आई की जगह जे आएगा यहाँ पे। अच्छा जी, क्या मिसिंग है? मैम पैरेंथेसिस मिसिंग। नहीं मैम, हमने वो मैट मैट जो है ना वो रिटर्न भी नहीं किया हुआ एंड पे जो रिजल्ट में आना है। यस, हम लोगों ने रिटर्न भी नहीं किया हुआ। यस, यहाँ पे ना हम लोगों को वैसे भी रिटर्न करना है। एक दफा मैं ये पैरेंथेसिस देख लेते हैं इसका क्या है। अच्छा, और लास्ट में हम लोगों ने जब ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा तो हम लोगों ने रिटर्न कर देना है मैट। यस, थैंक यू। अच्छा, अब मैं ये देख लेती हूँ कि ये रिटर्न स्टेटमेंट मैंने कहाँ पे क्या किया है। जब वो मैंने डिलीट किया ना, अभी मैं चेक कर लेती हूँ, बस एक सेकंड रुकिएगा। फर्स्ट टू, अच्छा ये वाइल लूप है। ओके 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 ओके, यहाँ मैट रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। हम, अच्छा ठीक है, ये यहीं पे ठीक है। और हम ऊपर देख लेते हैं कहाँ पे, लाइन 37 पे वो कह रहा है कि
हम लोगों ने ये ऐड नहीं किया। लेट्स सी कि क्या बनता नहीं मैम, उसके है। ये बिना तो ही नहीं करके होगा। दिख रहा है। लेट मैम सिर्फ वो लेट्स सिर्फ जस्ट, उसका एरर दे रहा था कि रिटर्न आपने ऐड नहीं किया था, सिर्फ उसकी वजह से एरर दे रहा था आई थिंक। नहीं नहीं उसकी वजह से नहीं दे रहा था, लेकिन चेक कर लेते हैं, हो सकता है उसी की वजह से दे रहा। यस उसी की वजह से था, थैंक यू। अच्छा, तो फिर ये जो है ये सबमिट करा देते हैं, ये एक्सेप्ट हो गया दोनों केसेस में। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है चैट में। मीनवाइल कुछ क्वेश्चन है तो ये देखें, ये 100% यूजर्स विद दी जावा। एक बात, कोड को ड्राई रन करके दिखा दें प्लीज। अच्छा जी, कोड को ड्राई रन करके दिखा दें। वो तो पाइथन ट्यूटर पता नहीं उसको सपोर्ट करता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। मुझे जावा को सपोर्ट करता है, आई डोंट नो। C++ आइडिया। जावा के लिए कोई है ड्राई रन करने के लिए कुछ? किसी का कंफ्यूजन है? माइक जो है अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हैं। यस यस। मैम ये कोड स्लैक पे भेज सकती हैं आप, जावा में जो हाँ जी करवाया? बिल्कुल, अभी भेज देते जी भेज दें। मैम रन टाइम में जैसे यहाँ पे 0 ms लिखा हुआ है, तो ये वो ऐसा होता भी है, मतलब 0 ms भी होते हैं कोड की रन टाइम? मुझे तो कोई एरर लग रहा है आई थिंक 0 ms आ रहा है। हैं। नहीं ये एरर नहीं है। ओके फाइन। अच्छा, वो ये मैं भेज देती हूँ। अभी किसी का कोई क्वेरी है तो पूछें, फिर हम लोग, नहीं तो टाइम क्या हुआ है? हाँ 5 मिनट रह गए हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सबको क्लियर है? अच्छा अच्छा, सबको क्लियर है तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारे साथ 18 मेंबर हैं। मैम आयशा थी शायद। मैम आयशा, आपको क्लियर है? यस मैम क्लियर है, थैंक यू। ठीक है, फिर मैम हम लोग एक इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अगर किसी को क्वेरी मैम नहीं है तो ठीक। मैम आप दोबारा से कोड शो करवा देंगी? मुझे मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछे, मैं करती हूँ। जी 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 पूछे, इससे पहले कि जो है वो। ओके मैम, वो मुझे फिगर सामने शो करें, मुझसे देख के क्वेश्चन करूँ। वो कोड नजर आ रहा है, लाइक मुझे ना 5 तक समझ आई थी, जो आपके लेफ्ट वाला था ना वो, हम्म, लेकिन जो मिड वाले थे आई थिंक 6 7, हाँ 6 7 की मुझे समझ नहीं है कि ये आपने कहाँ पे किए थे। देखें, ये एक हमने इसका कोड किया, ये जो हमने वाइल कंडीशन लगाई है ना, ये लूप दोबारा चलेगा। ओके ठीक है, ये लूप जब दोबारा चलेगा तो वो पहली दफा टॉप रो जो होगी वो 6 7 होगी, प्रिंट कर लिया। अब हमारे पास कहीं भी कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। हमने कॉलम वैसे भी इस एक इंडेक्स नीचे से शुरू किया था, तो कॉलम प्रिंट ही नहीं होगा। फिर ओके बॉटम रो की बारी आएगी तो दोबारा से इसे पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा, लेकिन हमने कंडीशन लगाई है अगर स्टार्टिंग रो और एंडिंग रो एक ही होती है तो फिर एक ही दफा प्रिंट करना है। और इसी तरह ना एंडिंग कॉलम प्रिंट होगा, तो सिर्फ 6 7 प्रिंट होगा बस, जो कि टॉप वाली उस लूप में ही प्रिंट हो जाएगा। ओके ओके सही, थैंक यू। किसी और को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अच्छा, ये मैं और ड्राई रन करके दिखाने लगी थी, अगर अभी हमारे पास
टाइम बचता है तो फिर हम देख लेते हैं। चलें फिर इंशाल्लाह हम